नमस्कार सांग मैंने मु रश्मि आपण मानक स्वागत करछि आम यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड ओडिया को। आज आम DC2 वॉल्यूम 1 बहुत इंपोर्टेंट MCQ प्रैक्टिस करबा जोटा आपण को एग्जाम पे निहांती हेल्पफुल रहइबो। या पूर्व आम यार पार्ट 1 टा भी कर देछि, आपण माने पार्ट 1 टा को चेक कर देबे। आज आम पार्ट 2 टा करबा। चलतु स्टार्ट करवा। क्लास टी को स्टार्ट करने पूर्व ये कहि आपण मैंने क्लास टी को फास्ट रु एंड पर्यंत देखूँ। जदि क्लास टी आपको भल लगे ताल आपण मैंने आम क्लास सहित जोड़ी होगापी आम चैनल टी को सब्सक्राइब करदे। चलतु आरंभ करवा। आमर प्रथम क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एडिशनल डेली एनर्जी इनटेक रेकमेंडेड फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन बाय ICMR। से कौन कही ICMR द्वारा डेली इनटेक केते एनर्जी आम इनटेक करने कही। प्रेग्नेंट वुमेन माने केते एनर्जी इनटेक करें, दिन को केते एनर्जी से नहीं पारे। किए यहाँ रेकमेंड कर ICMR। तो ICMR रेकमेंड कर आपण मैंने ICMR विषय टी जानवा दरकार। ICMR माने कौन? ICMR रो फुल फॉर्म होची इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो ICMR रो फुल फॉर्म कौन है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ये ICMR टा कौन करछि ना हमर RDA मत देछि। RDA रे फुल फॉर्म को रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, माने प्रतिदिन गोटे प्रेग्नेंट वुमेन रो डाइट कौन रहिबा दरकार, से प्रतिदिन को अमाउंट रे एनर्जी ग्रहण करिवो, प्रोटीन ग्रहण करिवो, से सब विषय रे मत किए देछि हमर ICMR देछि। तो ये जो ICMR अनुसार कौन गर्भवती महिला दैनिक केते अतिरिक्त शक्ति सुपारिश करा जायछि, केते करा जायछि? 100 किलो कैलोरी ना 350 किलो कैलोरी ना 500 किलो कैलोरी ना 600 किलो कैलोरी। मन रखिए या राइट आंसर हम 350 कैलोरी माने 350 कैलोरी। आपण देखंतु जेतेबेले गोटे नॉर्मल वुमेन जो अच्छी, नॉर्मल वुमेन आमर जे कि प्रेग्नेंट नुहति आमर केते कैलोरी रो एनर्जी दरकार? 1900 कैलोरी रो एनर्जी दरकार। किंतु जेतेबेले गोटे प्रेग्नेंट वुमेन हो जाउची तो सेतेबेले कौन दरकार हम ना से 1900 कैलोरी दरकार हम, ता सहित प्लस 350 कैलोरी किलो कैलोरीटा अधिका मिसीज। मन रखिथे यहाँ एनर्जी कथा कहूँ। एनर्जी गोटे नॉर्मल वुमेन 1900 कैलोरी दरकार, किंतु जड़े प्रेग्नेंट वुमेन 1900 प्लस 350 मिसीज। तो सेटा ही पचार दैनिक तो केते अतिरिक्त दरकार, माने एक्स्ट्रा आउ केते दरकार? 1900 रु आउ एक्स्ट्रा आमको केते दरकार? 350 किलो कैलोरी एनर्जी गोटे प्रेग्नेंट वुमेन को दरकार। या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मन रखिथे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि हाउ मच एडिशनल प्रोटीन, से बड़ा आउ केते अधिका प्रोटीन दरकार। एठी हमें पढ़िले कौन केते अधिका एनर्जी दरकार? एनर्जी दरकार केते हला? 350 दरकार हला। से बड़ा प्रोटीन केते दरकार? प्रोटीन आमर गोटे नॉर्मल वुमेन प्रोटीन आमर केते थिबो? 55 ग्राम। किंतु गोटे प्रेग्नेंट वुमेन केते दरकार? 55 ग्राम प्लस एक्स्ट्रा आमर आउ केते दरकार? 23 ग्राम। मन रखिथे प्रोटीन एक्स्ट्रा दरकार है 23 ग्राम, आउ आमर एनर्जी एक्स्ट्रा दरकार है 350 ग्राम। ये दुटा को मन रख 350 किलो कैलोरी। तो ये को मन रखिथे। या राइट आंसर ताल कौन हम? या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट को जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाट टाइप ऑफ फूड इज रेकमेंडेड टू मैनेज मॉर्निंग सिकनेस इन अर्ली प्रेगनेंसी। से कौन कही ना एमान भर कौ फूडटा को मॉर्निंग सिकनेस को दूर करने अर्ली प्रेगनेंसी रे रेकमेंडेड करा जाए। प्रथम तो मॉर्निंग सिकनेस कौन? मॉर्निंग सिकनेस माने जिते प्रेग्नेंट लेडी गोटे प्रथम ता प्रेगनेंसी किसी प्रथम सप्ताह मध्य कौन हुए ना ताको कौन लगे? बांती लगे। से जो ताको जो बांती लगे सकाळ मॉर्निंग रे कौन लगे? मॉर्निंग रे जो बांती लगे से बांतीटा को दूर करने आम कौन करूना किछिटा माने कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य खाइबा कहूँ। सुखिला जमी बिस्किट्स है, बिस्किट्स सब से सब खाइबा आम कौन कहू
ताको रेकमेंडेड करूँ तो सेटा ही पचार जे व्हाट टाइप ऑफ फूड को फूड आम रेकमेंडेड करूँ कही सारे आंसर मसलायुक्त आचार के तो रेकमेंडेड करवानी चर्बी खाद्य करवानी सुखिला कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य आम रेकमेंडेड करूँ तार मॉर्निंग सिकनेस को दूर करा मॉर्निंग सिकनेस है मॉर्निंग समय प्रेग्नेंट लेडी को जो बांती उठाए सेटा को दूर करने आम किछिटा बिस्किट कार्बोहाइड्रेट जो खाद्य रही से खाद्यटा को आम कौन करूँ रेकमेंडेड करूँ तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को जीवा आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच न्यूट्रिएंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल मल्टीप्लिकेशन इन द फेटस गोटे फेटस भितर सेलटा मल्टीप्लाए हाँपाई या भितर कौ तत्वटा दरकार कौ एंजाइम भ्रूणर कोष विभाजन में गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे आयरन करे ना कैल्शियम करे ना फॉलिक एसिड ना विटामिन सी या राइट आंसर कौन हम या राइट आंसर आमर हम फॉलिक एसिडटा जोटा कि आम कोष को सेल को डिवाइड करिवारे हेल्प करे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए आयोडीन डेफिशिएंसी इन प्रेग्नेंट वोमेन्स डाइट कैन रिजल्ट इन व्हिच कंडीशन इन द इन्फेंट यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होची आगुरी भी आम नेक्स्ट क्लास रे प्रीवियस क्लास रे भी आम करथिले एटा तो एटा कौन कही प्रेग्नेंट वोमेन मानक कौ डेफिशिएंसी रहा आयोडीन डेफिशिएंसी जिते रहा या भर कौ रोगटा देखाबार संभावना अच्छी माने माँ पाखे देखाबनी शिशु पाखे से डेभलप हम शिशु पाखे जो रोगटा सृष्टि हम ना गोटे मेंटल रोग माने मानसिक समस्या जनित रोग गोटे सृष्टि हम से माँ शरीर में कौन अभाव है देखा आयोडीन अभाव है देखा से रोगर ना कौन पचार मारास्मस ना क्रेटिनिज्म ना नाइट ब्लाइंडनेस ना स्कॉर्पी देखो नाइट ब्लाइंडनेस आपण मैंने जानी नाइट ब्लाइंडनेस आमर कौन विटामिन ए अभाव हुए स्कॉर्पी विटामिन सी अभाव हुए आउ मारास्मस तो जानी अपपुष्टि रोग आउटा है क्रेटिनिज्म हम जदि आयोडीन अभाव देखा जाए माँ ठारे तो शिशु को आगु को कौन कौ रोग हबार संभावना था क्रेटिनिज्म रोग हबार संभावना था या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जीवा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इन व्हिच ट्राइमेस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन पचार व्हिच ट्राइमेस्टर डू न्यूट्रिएंट्स नीड इन प्रेगनेंसी इंक्रीज सब्सटेंशियली कौन पचार गर्भावस्था क्यों त्रैमासिक पोषक तत्वर आवश्यकता यथेष्ट वृद्धि पाए ये जो ट्राइमेस्टर कौन प्रेगनेंसी पीरियड को 3 मास जो विभक्त कराई कह ट्राइमेस्टर कह तो ये से पचार कौ 3 मास समय बेलू पोषक तत्वर आवश्यकता अधिक वृद्धि पाए फास्ट ट्राइमेस्टर ना सेकेंड ट्राइमेस्टर ना ओनली लास्ट मंथ ना प्री कनसेप्शन पीरियड तो या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी सेकेंड ट्राइमेस्टर माने द्वितीय त्रैमासिक पीरियड आगो को जो समय रहा से कौन पोषक तत्वर आवश्यकता यथेष्ट वृद्धि पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पचार जड़े स्तन्यपान कराउथुवा माँ दैनिक मोट केते तरल पदार्थ ग्रहण करने को कहुई जड़े जर लैक्टिंग मदर अच्छा जी होती कौन कर ब्रेस्ट फीडिंग कराउछंती तो तांको से केते लिटर पानी पीवा आवश्यक 1 लिटर 2 लिटर 3 लिटर 5 लिटर मन रखिए सेटा हूँ सी केते लिटर पानी पीवा दरकार 3 लिटर पानी दरकार लैक्टिंग वोमेन 3 लिटर पानी आउ प्रेग्नेंट वोमेन 6 ରୁ 8 ग्लास पानी पीवा दरकार प्रेग्नेंट 6 ग्लास पानी मिनिमम पीवा आवश्यक तो यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाट इज द एडिशनल एनर्जी इनटेक रेकमेंडेड फॉर द फर्स्ट 6 मंथ प्रथम 6 मास शिशु को प्रथम 6 मास केते एनर्जी दरकार फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लैक्टेशन अच्छा स्तन्यपानर प्रथम 6 मास मध्य केते अतिरिक्त शक्ति ग्रहण करने मदर को दिखाई प्रथम जो 0 ରୁ 6 मंथ भितर छुआटा तो माँ जो ब्रेस्ट फीडिंग कराउथे केते परिमाण में खाद्य खाइबा दरकार केते 300 किलो कैलोरी 400 किलो कैलोरी ना 600 किलो कैलोरी ना 700 किलो कैलोरी तो ये राइट आंसर हम एक्सट्रा केते दरकार आमको 600 किलो कैलोरी एनर्जी दरकार एटा 0 ରୁ 6 मंथ पर्यंत अच्छी आमर 600 किलो कैलोरी आउ जितेबाला एटा 6 ରୁ 12 मास पर्यंत लैक्टेशन पीरियड आसो से समय एटा केते हम ना 520 हम से समय केते दरकार एक्स्ट्रा आमर 520 किलो कैलोरी
एनर्जी दरकार तो ये राइट आंसर हम 600 नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग लैक्टेशन एमानक भितर कोटा स्तन्यपान समय क्षीर उत्पादन को जमी बजाय रमको कौन आवश्यक मदर कौन नवा आवश्यक संपूर्ण शଯ୍या विस्तार पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट नब ना खटा फल वर्जन कर ना शिशु द्वारा बारंबार स्तन्यपान करेंगे ना संध्या भोजन करेंगे तो यह राइट आंसर हम फ्रिक्वेंट सकिंग बाय इनफैंट नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन इन लेट प्रेगनेंसी व्हिच टाइप ऑफ फूड शुड बी इनक्रीजेस गर्भावस्था जो शेष समय कौन कॉन्स्टिपेशन को रोकने आम कौन कर रिफाइंड सुगर कॉन्स्टिपेशन को रोकने रिफाइंड सुगर व्यवहार कर खाई नहीं एनिमल फूड्स एनिमल फैट तो खाइले कॉन्स्टिपेशन आहरी अधिक हेनी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नु एटा कौन जो मन भी कॉन्स्टिपेशन रोचे से कौन खाइबा दरकार आम खाद्य फाइबर रहा दरकार फाइबर रही जो डाइजेशनटा बहुत जल्दी हो कॉन्स्टिपेशन रही तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फाइबर रिच फूड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड एज ए मेजर मैटरनाल रिस्क फैक्टर इन प्रेगनेंसी या भीतर कौटा आइडेंटिफाई होचे रिस्क फैक्टर माने प्रेगनेंसी होबार रिस्क फैक्टर निम्नलिखित मध्यरु काहाकू गर्भावस्था एक प्रमुख मातृ विपद कारक रूपे चिन्हट कराई प्रेगनेंसी रिस्क फैक्टर भाव चिन्हट कराई केते 150 सेंटीमीटर अधिक उच्चता हवा ना 150 सेंटीमीटर अधिक उच्चता हेले भल किंतु ताठू कम होते प्रेगनेंसी रिस्क हो जाता किंतु 20 ରୁ 30 वर्ष भीतर बयस जदि प्रेगनेंट लेडीर बयस जब 20 ରୁ 30 बयस भीतर हम तो सेटा ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं 35+ हेले टिके असुविधा थाए 35+ पर प्रेगनेंसी हवाई टिके टाइम लगी था असुविधा होता है किंतु 20 ରୁ 30 भीतर ठीक अच्छे तापर क्लोजली स्पेस्ड प्रेगनेंसीज रेगुलर एक्सरसाइज भी गोटे भल किंतु क्लोजली स्पेस्ड प्रेगनेंसीज माने गोटे धर ये रिसेंट कौन है रिसेंट जड़े लेडी चाइल्ड बर्थ देती तार 18 मास भीतर पुणी से प्रेगनेंट हो गले तो तांकर माने प्रीवियस बेबी एबेकार जो प्रेगनेंसी भीतर टिके टाइम पीरियडटा कम रहा बहुत स्पेस बहुत कम रहा क्लोज हो गला तो यहीटा कौन करे ना यहाँ निहाती आगक छुआ जीवन प्रति विपद आनीपे तो यहाँ गोटे रिस्क फैक्टर तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वल्प व्यवधान गर्भधारण नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाई आर स्प्राउटेड एंड फर्मेंटेड फूड्स पर्टिकुलरली रिकमेंडेड फॉर लैक्टेशन जो करुँच जो वोमेन मैंने कहीं स्प्राउटेड और फर्मेंटेड फूड्स को आम बेसी गुरुत्व देता फर्मेंटेड फूड्स जो बेसी आमर कौन था प्रोबायोटिक्स रही है जोटा आम डाइजेशन हेल्प करे आउ स्प्राउटेड फूड रे कौन था स्प्राउटेड फूड रे मन रखिए विटामिन बी थाए और विटामिन सी थाए यहाँ ऑप्शन नंबर बी रे दीजिए विटामिन बी थाए और विटामिन सी भरपूर मात्रा थाए जोटा आम मदर आ बेबी भी बहुत भल प्रभाव पकई था तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए Question number 13. Maternal malnutrition during pregnancy can result in low birth weight infants who face a higher risk of गर्भावस्था समय मातृ अपपुष्टि माने जदि गर्भावस्था समय मार कौन हम माल न्यूट्रिशन देखा जो खाद्य जगेवा कथा से खाद्य जब मिल ना ताले शिशुटी कौ भाई होता है शिशुटीर वेट कम होता है जेहेतु माँ को से परिमाण खाद्य मिले तो शिशुर वेट भी सेमती हो पार ना तो यहाँ जहाँकर क्यों विपद थाए तो यहाँ कौ विपद आग को कौ विपद हबार संभावना थाए फ्यूअर ब्रेन सेल एंड मेंटल रिटार्डेशन शिशु भीतर कम मस्तिष्क कोष आ मानसिक विकार देखा तो नेक्स्ट ऑप्शन अच्छी रैपिड ग्रोथ रेट तो केबे हो पारिबनी जदि शिशुर ओजन कम हम तो वृद्धिटा ठीक से भी हो पारिबनी आउ एक्सेसिव इम्यूनिटी भी हो पारिबनी अधिका शिखिबार क्षमता वृद्धि भी हो पारिबनी एगुड़ा सब नेगेटिव माने पॉजिटिव अच्छी जोटा हेनी कि आमर क्वेश्चन अच्छे ना स्वल्प जन्म ओजन तो यहाँ गोटे नेगेटिव टर्म ही दरकार तो ये कौन हम फ्यूअर ब्रेन सेल्स एंड मेंटल रिटार्डेशन तांकर कम मस्तिष्क कोष और मानसिक विकार देखा जाए जदि स्वल्प जन्म ओजन थी जोटा कि लो बर्थ वेट थी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर द
सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इन द मदर एंड फेटस माँ एवं भ्रूणर हीमोग्लोबिन संश्लेषण कौटा दरकार देखो हेमोग्लोबिन जो आइला मैंने हेमोग्लोबिन कौन बहन करे लोहित रक्त कणिका कौन बहन करे आयरन बहन करे तो या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी आयरन हेमोग्लोबिन कौन थाए आयरन थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी देखो तो आज मु हिंदी इंग्लिश ओडिया तीनटार क्वेश्चन आनी जो मैंने भी जो मान को हिंदी दरकार से मैंने हिंदी क्वेश्चन भी पढ़ी पारे। मो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी हाउ कैन हार्ट बर्न और ए फीलिंग ऑफ फुलनेस बी मैनेज्ड इन लेट प्रेगनेंसी गर्भावस्थार शेष समय हार्ट बर्न किंबा भारी अनुभव को किपरि परिचालन करा जिवो गर्भावस्थार समय जो हार्ट बर्न देखा जाए प्राय यहाँ आम कौन एसिडिटी जो देखा जाए लोअर डाइजेशन जो देखा जाए तो यहाँ को आम कौ भाया डील कर केमिति करिबा इटिंग 3 लार्ज मिल 3 थर बड़ भोजन करवा अधिका जब भोजन तो करवा ताले तो आहरी अधिका एसिडिटी देखा जब 3 थर हेवी मिल नवा तो स्मॉल फ्रिक्वेंट मिल्स हाँ आम ए कौन हाँ अल्प अल्प परिमाण में 4 ରୁ 5-6 थर 4 ରୁ 5 थर कि 5-6 थर आम कौन करें खाद्य अल्प परिमाण में बारंबार भोजन करेंगे जहाँद्वारा डाइजेसनटा ठीक हम मार डाइजेसन ठीक हम आउ चाइल्ड भी भल रहा तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए हाउ इज द एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेटेड यहाँ को कौन कह जाए आम सर्ट फॉर्म रे ईडीडी टा केमिति कैलकुलेटेड हुए एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी यहाँ कौन हुए ना आमर लास्ट पीरियड फास्ट डे लास्ट जो पीरियड टाइम रे तार प्रथम डे मदर लास्ट पीरियड फास्ट डे रु हिसाब स्टार्ट हुए केते पर्यंत आमर पूरा चाइल्ड बार्थ पर्यंत तो आमर एठू हिसाब स्टार्ट हम आमर चाइल्ड बार्थ प्रथम किए 9 मास मैक्सिमम 9 मास 9 मंथ 1 वीक पर्यंत हिसाब चले तो यहीटा को कह जाए ईडीडी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी जोटा पीरियड प्रथम दिन टू 9 मास प्रथम सप्ताह पर्यंत माने पाखापाखि प्राय 280 दिन पीरियडटा 280 दिन समय अवधि को कौन कह जाए एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी तापर 280 दिन पर जो डेटा बाहर से डिलीवरी डेट बोली कह जाए तो या राइट आंसर हम केते यहाँ से एलएमपी माने लास्ट मेंसुरेशन पीरियड प्लस 7 मंथ एंड 1 वीक 9 यहाँ राइट आंसर हम लास्ट मेंसुरेशन पीरियड प्लस 9 मंथ 1 वीक तापर डेटा को आम कौन कहते एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी बोली कहते राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए मॉर्निंग सिकनेस नॉर्मली डज नॉट लास्ट बियॉन्ड व्हिच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी मॉर्निंग सिकनेसटा साधारण गर्भावस्थार केउं समय पर्यंत रही है फास्ट मंथ पर्यंत रही है ना प्रथम 3 मास रही है द्वितीय 3 मास रही है ना समग्र गर्भावस्था पर्यंत रही है तो या राइट आंसर हम फास्ट 3 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को जब नेक्स्ट क्वेश्चन आमर दीजिए व्हिच हार्मोन मेक्स सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज एंड लिगामेंट्स मोर इलास्टिक फॉर बर्थ गोटे चाइल्ड को बार्थ देवाई आम शरीर में कौ टिश्यू अच्छी जोटा कि कौन करे लिगामेंट्स को इलास्टिक बनाए फ्लेक्सिबल बनाए जहाँद्वारा चाइल्ड बर्थटा सहजर हो पारे गोटे माँ शिशु को सहजर जन्म ग्रहण कर जन्म दे पारे तो या राइट आंसर कौन हम एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन ना इंसुलिन मन रखिए या राइट आंसर हम रिलैक्सिन हार्मोन कौन करे ना आमर जो पेल्विक फ्लोर मसल जी भी रहा पेल्विक मसल्स को आउ लिगामेंट को कौन करे माने रिलैक्स करे तो ता टिश्यू को रिलैक्स करे जोटा कि फ्लेक्सिबल हुए जहाँद्वारा आम शिशुटा कौन हुए माँ वोम आराम से रही पारे आउ चाइल्ड बार्थ करने भी माँ को इजी हुए तो यहाँ किए करे आमर रिलैक्सिन हार्मोन करे आउ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से आमर जो प्रेग्नेंट लेडी मानक जो शिशुर ग्रोथ आउ डेवलपमेंट भी से क्षरण हुए आउ है आमर मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी सेटा भी कराई थाए तो या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी आ इंसुलिन तो आप जानी। नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे बाय व्हाट परसेंटेज डज द टोटल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भावस्था समय मोट रक्तर परिमाण केते प्रतिशत वृद्धि पाई थाए क्या राइट आंसर हम 30% गर्भावस्था समय गोटे मार
30% रक्तर परिमाण वृद्धि पाई जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जीवा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन अच्छी फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑकर्स बिकॉज द इंक्रीज इन प्लाज्मा इज मोर देन इंक्रीज इन जो आमर एनीमिया देखा जाए एनीमियाटा कहार सर्टेज रे देखा जाए सेटा से पचारची शरीर रक्तहीनता हुए कारण प्लाज्मा वृद्धि कहा अपेक्षा अधिक होता है कहीं आम ब्लड सेल प्लाज्माटा वृद्धि हो जाए किंतु कौटा वृद्धि हो पारे ना श्वेत रक्त कणिका प्लेटलेट्स ना लोहित रक्त कणिका ना हॉर्मोन से राइट आंसर हम आरबीसी आरबीसीटा से डेभलप हो पारे आरबीसी अभाव में आमर कौन होता है एनीमिया होता है जोटा कि एनीमिया होता है और रक्तहीनता देखा जाए और यहाँ कौन विटामिन B12 भी रक्तहीनता सृष्टि करिवारे गोटे दायी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल ऑप्टिमल वेट गेन रेकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भावस्था समय मोट ओजन वृद्धि प्राय केते गोटे प्रेग्नेंट लेडीर ता निज ओजन सहित आउ अप्रोक्सीमेट मैंने एवरेज केते ओजन तार ग्रोथ होता है 5 किलोग्राम 8 किलोग्राम 12 किलोग्राम ना 20 किलोग्राम एटा या आंसर के 12 किलोग्राम माने 10 रु 12 किलोग्राम प्राय ता वेट रो 12 किलोग्राम अधिका वेट हो जाता है गर्भावस्था समय। तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हेन शुड द फर्स्ट डोज ऑफ टेटानस टॉक्साइड बी आइडियली गिवन केते बड़े टेटानस टॉक्साइड दिया जाए को मासरे प्रथम मासरे दिया जाए ना पंचम मास दिया जाए ना नवम मास दिया जाए ना आफ्टर डिलीवरी दिया जाए। तो या राइट आंसर 5th मंथ पंचम मास बेलू को कौन दिया जाए आमर टेटानस आउ टॉक्साइड दिया जाए। नेक्स्ट कुछ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ प्री एक्लेम्प्सा बा टॉक्सिमिया या भितर कौटा से पचार प्री एक्लेम्प्सिया बा टॉक्सिमिया गोटे लक्षण कौटा कहे लो ब्लड प्रेशर ना वेट लॉस ना प्रोटीन इन द यूरिन ना इंक्रीज्ड हंगर वृद्धि नुह कि वेट लॉसटा भी नुह क्या राइट आंसर कौन हम प्रोटीन इन यूरिन रे कौन प्रोटीन देखा यूरिन रे प्रोटीन देखा सेटा होची सेटा को हमें कौन कहबा टॉक्सिमिया बोली कहबा मन रखिथिबे टर्मटा टॉक्सिमिया का कहबा यूरिन रे प्रोटीन देखाले टॉक्सिमिया कहबा एटा काहे कि होइते मुख्यतः हाई ब्लड प्रेशर जो देखा जाए हाई ब्लड प्रेशर किंबा आमर कौन सी ऑर्गन किडनी है लिवर है जब फेलुअर हो गला से भी आमर कौन देखा जाए ये प्रोटीन इन द यूरिन ले प्रोटीन भी देखा जाए। तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच डेंजर सिग्नल रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन प्रेगनेंसी समय को सिग्नल टाको आम कौन करबा इमीडिएट मेडिकल अटेंशन दरकार माइल्ड बैकएक सामान्य पिठी जंत्रणा ना भजाइनाल ब्लीडिंग ना स्लीपीनेस ना इंक्रीज स्वेटिंग। तो यहाँ तो हमनी स्लीपीनेस भी केवे हेनी राइट आंसर हम भजाइनाल ब्लीडिंग जोटा कि आम माने गोटे विपदर संकेत देखा था आउ से आमको संगे संगे डॉक्टर का परामर्श करवा दरकार। तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पचार आफ्टर व्हिच वी कैन फेटल हार्ट साउंड्स बी हियर्ड यूजिंग ए फेटोस्कोप केउं सप्ताह प्राय फेटोस्कोप यूज करके आमे कौन भ्रूणर हृदस्पंदन को शुणिपर फेटोस्कोप यूज करके भ्रूणर हृदस्पंदन शुणिपर केpe 10th सप्ताह ना 16th वीक ना 20th वीक ना 38th वीक क्या राइट आंसर कौन हम क्या राइट आंसर हम 28th वीक एगुड़ा को सब मन रखिए एगुड़ा किसी सेमती बुझेबा जिनस ना तो मुझे कहीदे तो एगुड़ा को आपण मैंने मन रखिए यहाँ 20तम सप्ताह बेलू को कौन करवा आम गोटे बेबीर हार्ट रेट को शुणिपर बेबीर जो हार्ट रेटा होता है केते होता है सेटा हला पर मिनिट को 120 रु 140 120 रु 140 थर होता है तार स्पंदनटा पर मिनिट 1 मिनिट को 120 रु 140 थर होता है। तो राइट आंसर हम ऑप्शन सी। नेक्स्ट को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क
ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन पाई या भितर कौ हार्मोनटा निहाती दरकार एड्रेनालिन कोर्टिसोन ना प्रोलैक्टिन ना एंड्रोफेन्स मन रखिए एटा कौ हार्मोन आमर क्रोटिसन हार्मोन जो सॉरी क्रोटिसन which hormone is essential for stimulating the production of breast milk अच्छा ब्रेस्ट मिल्क पे आम कौटा दरकार आमर प्रोलैक्टिन हार्मोनटा दरकार कोर्टिसोन नो या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी प्रोलैक्टिन हार्मोनटा दरकार नेक्स्ट को जिबे नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स रेकमेंडेड कौन कही ना अंतत पक्षे केते थर प्रसव पूर्व जांच माने आमर प्रेगनेंसी पीरियड रे प्रेगनेंसी पीरियड रे डिलीवरी हेबा पूर्व केते थर हमको जांच करिया पई कह जाई छि केते थर थरे थरे विजिट करिबा ना दी थर विजिट करिबा 3 रु 5 थर विजिट करिबा ना 10 थर विजिट करिबा या राइट आंसर हम 3 to 5 टाइम्स आम जाइए आमर जो प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र रे आम विजिट करिबा तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देछि टू मैनेज हार्टबर्न ए प्रेग्नेंट वुमेन हार्टबर्न विषय आम आगु पढ़िले छाती जलापड़ा को नियंत्रण करने जड़े गर्भवती महिला क्यों दूरे रहा तो ऑलरेडी एसिड हो जलापड़ा हो तो से आम कौ जिन दूरे रहा पानी टू दूरे रहा ना ग्रीसी एंड स्पाइस्ड फूड हाँ स्पाइस फूड टारू आम कौन रहा दूरे रहा वॉकिंग तो भल फ्रेश एयर भी भल तो या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जोटा कि आम हार्टबर्न को रखापी यूज कर तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए हाइट लेस देन 10 सेंटीमीटर इज कंसिडर्ड ए हाई रिस्क फैक्टर फॉर प्रेगनेंसी केते सेंटीमीटर कम उच्चता गर्भावस्था पाई एक उच्च विपद कारक बोली कह मार हाइट केते सेंटीमीटर कम हेले आमे कहबा जे माटी कौन अच्छी रिस्क रे अच्छी जे तार प्रेगनेंसीटा ठीक से हम कि नाई 145 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर ना 160 सेंटीमीटर ना 170 सेंटीमीटर क्या राइट आंसर हम 145 सेंटीमीटर 145 सेंटीमीटर जदि मार हाइट कम थे तो माँ विपद रे अच्छी जे तार प्रेगनेंसी ठीक से होगा कि नहीं तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए द वेट ऑफ द यूट्रस इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम 60 ग्राम टू अप्रोक्सीमेटली गर्भावस्था गर्भाशयर जो ओजन थाए गर्भाशय आम शिशुटी रही है गर्भावस्थार ओजन गर्भाशयर 60 ग्राम रु केते ग्राम वृद्धि हो जाए मन रखिए सेटा केते ग्राम हो जाए ना आमर 900 ग्राम हो जाए एगुड़ा सब मन रखिए चेष्टा करूँ जहाँ भी मुझे कहूँ खातार नोट करके रखु जहाद्वारा आप एग्जाम जावा पूर्व टी रिवाइज करदे जी तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंट्रानाटल केयर बिगिन्स विथ द ऑनसेट ऑफ लेबर एंड एंड्स आफ्टर प्रसवकालीन जत्न प्रसव जंत्रणा आरंभ हो केबे शेष हुए से पचार द फास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी शेष हुए ना महिला प्रसव संपन्न है ना शिशु चलवा ना गर्भधारण समय शेष हुए से कही प्रेगनेंसी पीरियड जो प्रेगनेंसी पीरियडटा केबेठू स्टार्ट हो केबे सरे निहाती सेटा जदि प्रसवकालीन जत्नटा जदि स्टार्टिंग प्रसव जंत्रणार आरंभ हो केबे सर कंप्लीट हो सारापर ना तो आम डेलीवर दे सारापर जाकि प्रसव जंत्रणाटा छाड़ी जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए हाई रिस्क एज फैक्टर फॉर ए फास्ट प्रेगनेंसी गोटे लेडीर प्रथम प्रेगनेंसी या भितर कौटा हाई रिस्क
को एज ग्रुप रे हाई रिस्क अच्छी को बयस मार प्रेगनेंसी को विपद अच्छी पचार 20 ରୁ 25 वर्ष हेले तो किसी असुविधा नहीं 20 ରୁ 25 वर्ष हेले भल सेफ एज एटा 25 ରୁ 30 वर्ष 25 ରୁ 30 वर्ष भी चलो 18 ରୁ 35 वर्ष भी चलो किंतु 18 वर्ष रु कम 35 वर्ष रु अधिक हेनी मिनिमम 18 ରୁ 18 to 35 पर्यंत प्रेगनेंसी पर्यंत किसी असुविधा नहीं किंतु 35 ରୁ अधिक हेले असुविधा 18 ରୁ कम हेले भी असुविधा तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन टा रिपीट हो जाइए उच्चता हाइट विषय पचार जो तापर 34 क्वेश्चन नंबर को जी 34 क्वेश्चन देछि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द बेबी मूविंग लोअर इन द वम्ब ए फ्यू डेज बिफोर लेबर कॉल्ड प्रसव आरंभ होबार किछि दिन पूर्वर गर्भाशय शिशुटी तलू जो खसी पड़े ताको आमे कौन कहवा डायलेशन कहवा ना कंट्राक्शन कहवा ना लाइटनिंग कहवा ना लैक्टेशन कहवा लैक्टेशन तो केबे हेई परिबनी तो या राइट आंसर कौन हम देखो कि राइट आंसर हम लाइटनिंग माने प्रसव आरंभ होबार किछि दिन पूर्वर शिशुटी कौन हम तलू खसी आसथिबो तो वम्बर तलू खसी आसथिबो ताको आमे कौन कहवा लाइटनिंग कहवा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर लास्ट अंटिल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स पचार प्रसवर प्रथम पर्याय निम्नलिखित केउटी घटिबा पर्यंत जारी रुहे बार्थ ऑफ द बेबी देखो बेबीर बार्थ है तो सेटा पूरा शेष समय को पलि आसुची प्लासेंटा बाहर सेटा भी शेष बेले बाहर ता पूर्व तो बाहर ना जो बेबी बार्थ हो सारे तापर जा प्लासेंटा बाहर तापर शिशुर प्रथम निश्वास सेटा भी बार्थ पर को बुझेला तो यहाँ कौन हम गर्भाशय मुखर प्रसारण डायलाटेशन ऑफ सर्भिक्स जोटा कि कौन करे फास्ट स्टेज लेबर लास्ट एति समय पर्यंत से व्यापिक रही है तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पचार नॉर्मली द प्लासेंटा शुड बी एक्सप्लेन्ड विद इन डेज मिनिट्स आफ्टर द बार्थ ऑफ द बेबी जमी मुझे कहीकि आसली बेबीटी जन्म होगा पर ही प्लासेंटा आसता है तो से प्लासेंटा जो बाहर शिशुरा जन्म होबार डेज मिनिट मध्य प्लासेंटा बाहर उचित केते मिनिट भितर 5 ରୁ 15 मिनिट ना 60 मिनिट ना 2 घंटा ना 4 घंटा भितर बाहर दरकार या राइट आंसर कौन हम ना 5 ରୁ 15 मिनिट शिशुर जन्म होबार 5 ରୁ 15 मिनिट भितर प्लासेंटा बाहर जावा दरकार आ प्लासेंटा माध्यम कौन हुए आपण मैंने तो जानी प्लासेंटा माध्यम प्लासेंटा ऑक्सीजन जगाए आ शिशु को सब न्यूट्रिएंट्स भी जगाई थाए तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए immediately after birth the baby's head should be kept dash than the body to clear mucus जिते शिशुटी तुरंत जन्म हुए तार म्यूकस गुड़ी सब जो लगी था सब सफा करने शिशुर मुंड को शरीर अपेक्षा मुंडटा को कौटी रखा जाए मुंडटा को ऊपर आड़ रखा जाए ना तलू रखा जाए ना केमती रखा जाए ता मुंडटी को कौन कर रखा जाए ना फास्ट तलू को रखा जाए ताको बॉडी को सब क्लियर करने म्यूकस को फास्ट मुंडटा को तलू रखा जाए तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी कट अप्रोक्सीमेटली डेढ़ सेंटीमीटर एबव अम्बिलिकस ऑफ द बेबी नाभीर प्राय 1.5 सेंटीमीटर ऊपर कौन आमर गर्भनाड़ाटा कटा दरकार नाभीर केते ऊपर कटा दरकार केते ऊपर कटा दरकार ना 2 सेंटीमीटर ऊपर को जाइए आम कौन करें जो आमर लगी था अम्बिलिकल कॉर्डटा को ताको काटिदेवा दरकार अम्बिलिकल कॉर्ड काम कौन करता है ना आमर जो वम्ब भितर बेबीटा रहा वम्ब भितर बेबीटा रहा आईटा वम्ब्र आम यूट्रस जो आउटर वाल किए रही है आम प्लासेंटा रही है से प्लासेंटा मध्यम खाद्य है अम्लजान है से सब किए जगै दी था प्लासेंटा जगै दिए क्या आमर जो जाइगोट को जगै दिए जाइगोट को जगै दिए जहाँ मध्यम जगाए से आम कौन कहुए अम्बिलिकल कॉर्ड कहुए अम्बिलिकल कॉर्ड कहुए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए टू मेंटेन वार्मथ द न्यू बॉर्न्स बाथ शुड बी डिलेड शरीर उष्णता बजाय रखापी नवजात शिशुर स्नान को केते समय विलंब रखा कहीं बेबीटा जिते भितर थाए ना तो से कौन करे टेम्परेचर बराबर रही है टेम्परेचरटा ये जो माने बेबीर टेम्परेचरटा मैनेज करके रही है आमनेटिक सैक भीतर से जिते थाए से वार्म लगे कि बेसी ठंडा लगे कि बाहर को आसला बेले से टेम्परेचर मैनेज करें से आम तुरंत गाधेवा दरकार नहीं केते समय पर्यंत न गाधेवा 12 ରୁ 24 घंटा पर्यंत आम तार स्नानर समय को विलंब रखा दरकार तापर जाए आम गाधेदबा 12 ରୁ 24 घंटा पर तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ड्यूरिंग द क्रिटिकल फास्ट आवर ऑफ डिलीवरी द यूट्रस शुड बी चेक्ड फ्रिक्वेंटली टू एनश्योर रिमन प्रसव परवर्ती गुरुत्वपूर्ण प्रथम घंटा मध्य गर्भाशय किपरि अच्छी ता जानापी बारंबार जांच करा दरकार किपरि अच्छी बोली जानापी नरम अच्छी शक्त अच्छी ना बड़ अच्छी ना शीतल अच्छी कौन जानापी आम करूँ राइट आंसर हम हार्ड शक्त अच्छी कि नहीं जानापी आम बारंबार चेक करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट इज द डिस्चार्ज फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर डिलीवरी कॉल्ड आफ्टर डिलीवरी पर जेनिटल ट्रैक्ट रू जो डिस्चार्ज होता है आम कौन कह कोल्ड्रोम कह कोल्ड्रोम तो जो मार प्रथम जो क्षीरटा को कहुए कोल्ड्रोम कह जाए तो यहाँ नुह लकिया कह म्यूकस कह ना सेरम कह ये मन रखिथे या राइट आंसर हम 41 नंबर बी लकिया बोली आम कह। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए बाय अबाउट द 9th डे ऑफ आफ्टर डिलीवरी द कलर ऑफ लकिया ये लकिया आम पढ़ले लकियाटा यूट्रस रखिए तो लकिया जो बाहर तार कलरटा केते 9म दिन बेलू लकिया रंगटा किपरि हो जाए से पचार रेड गोलापी तापर फिका धला ना सबुज हो जाए तो या राइट आंसर हम पेल जोटा कि फिका कि धला हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए 43 नंबर क्वेश्चन द बेबी शुड बी पुट टू द ब्रेस्ट विदिन डेज आफ्टर डिलीवरी आदर्श भाव में प्रसव डेज मध्य शिशु को स्तन्यपान करवा प्रसव हो सारा डिलीवरी पर केते टाइम मध्य आम शिशु को कौन करवा ब्रेस्ट फीडिंग करवा दरकार 1 घंटा भितर 12 घंटा भितर 24 घंटा भितर ना 48 घंटा भितर शिशु को आम ब्रेस्ट फीडिंग करवा दरकार 1 घंटा भितर करवा दरकार तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सिवियर स्टमक पेन इन ए मदर आफ्टर डिलीवरी पर मदर कौन देखा जाए सिवियर स्टमक पेन होता है पेटर जंत्रणा होता है रिसेम्बलिंग मेन्सुरेशन पेन को ये पेनटा क्या भाया होता है मेन्सुरेशन पेन भाया होता है तो यहाँ को आम कौन कहवा लेबर पेन कहवा कलिक कहवा ना गैस्ट्राइटिस कहवा ना आफ्टर पेन्स कहवा मन रखिथे या राइट आंसर लेबर पेन हेनी कहीं यहाँ कही प्रसव पर तो हो सारापर तो बार्थ हो सारापर कौ पेन होता है ना ताको कौन कह जाए आफ्टर पेन कह जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए पोस्ट नाटाल एग्जामिनेशन इज टिपिकली कंडक्टेड 10 वीक्स आफ्टर डिलीवरी प्रसवर जांच साधारणतः प्रसवर 10 सप्ताह हो जाए माने गोटे चाइल्ड जन्म हो सारा पर डिलीवर केते सप्ताह भितर कौन आमर जांच करा जाए 1 ରୁ 2 वीक्स ना 6 ରୁ 8 वीक्स ना 12 ରୁ 14 वीक्स ना 20 सप्ताह मन रखिए या राइट आंसर है 6 ରୁ 8 सप्ताह भितर आमर कौन करा जाए जांच करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाट इज द फास्ट मिल्क सिक्रेटेड बाय द मदर इन द फास्ट फ्यू डेज आफ्टर डिलीवरी प्रसवर प्रथम किछि दिन भितर माँ ब्रेस्ट रू जो प्रथम क्षीर बाहर ता नाटा कौन मुझे सारी अलरेडी
ताको आम कौन कह कोल्डस्टोम बोली कहवा सप्लीमेंटारी खाद्य कहबानी खाद्य तो अलग कथा प्राणीज क्षीर भी अलग फर्मुला मिल्क भी अलग तार ना कौन कोल्डस्टोम बोली कहवा एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिथे। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए बाय व्हाट एज शुड एडिशनल फूड्स बा सप्लीमेंटारी फूड्स बी इंट्रोड्यूस इन एन इन्फेंट डाएट्स माने शिशु आहार रे केउं बयस सुद्धा आमे अलगा खाद्य देवा प्रथमे शिशुटी कौन खाई थाए तो मिल्क खाई थाए तो सी ब्रेस्ट मिल्क प्रथमे खाई थाए सेटा केते मास पर्यंत मिनिमम खाई थाए सेटा 6 मंथ पर्यंत मिनिमम खाई थाए तापर 6 मंथ पर आमे कौन करिपरिया शिशु को मिल्क सहित अलगा किछि खाद्य लिक्विड जातीय खाद्य हैला कि वेजिटेबल सूप्स हैला तापर खिचड़ी हैला सेमती टाइप रो खाद्य आमे ताको कौन करिपरिया दे परिबा तो या राइट आंसर होबो 4 रु 6 मास निहाती आमे कौन करिया 4 रु 6 मास पर्यंत मिल्क दब तापर जाइए आमे एक्स्ट्रा खाद्य जहाँ दे परिबा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाट इज द रेकमेंडेड एनर्जी इनटेक पर केजी ऑफ आइडल बॉडी वेट फॉर इन्फेंट्स एज्ड 0 to 6 मंथ से कौन पचार ना 0 ରୁ 6 मासर शिशु मानक पई आदर्श शरीर ओजनर प्रति किलोग्राम पिछा केते शक्ति सुपारिश करा जाय छी 0 ରୁ 6 मास पई 80 किलोग्राम कैलोरी 98 ना 108 ना 120 या राइट आंसर हम 108 108 किलोरी कैलोरी 108 किलो कैलोरी शिशु मानक पई 0 ରୁ 6 मासर शिशु मानक पई एतिक होची एतिक कैलोरी युक्त खाद्य खाइबा दरकार तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाई डू आरडीआईज रेकमेंडेड डाइटरी इंटेक्स पर केजी बॉडी वेट डिक्रीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट ईयर। अच्छा से कुछ जीवन प्रथम वर्षर द्वितीय अर्थ फर्स्ट ईयर कौन सेकेंड टर्म बेलू कहीं प्रति किलोग्राम शरीर ओजन पिछा आरटीआई ह्रास पाए कहीं ह्रास पाए कहीं शिशु अधिक कठिन खाद्य खाए निहाती वृद्धि हार धीरे धीरे ह्रास पाए नहीं वृद्धि हार तो बढ़ तापर शिशु कम शोता है कम ना हजम प्रक्रिया द्रुत हुए क्या राइट आंसर कौन हम वृद्धि हार धीरे धीरे ह्रास पाइब ऑप्शन नंबर बी कारण प्रथम तार जो सेंसरी पीरियड शिशुटा ग्रोथटा अधिका होता है ना तापर ग्रोथटा टिके कमी जाए तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाट टाइप ऑफ फूड कंसिस्टेंसी इज सुइटेबल फॉर एन इन्फेंट एज्ड 6 ରୁ 9 मंथ 6 ରୁ 9 मंथ जो अच्छी 9 मास भितर जो शिशु अच्छी कौ खाद्यटा या भितर दरकार ओनली लिक्विड केवल लिक्विड नुहे कहीं 6 मंथ एबव होइले से लिक्विड सहित अलग खाद्य भी खाई पारिबो अर्थ कठिन चिक्कण खाद्य ना कठिन ना मसलायुक्त वयस्क खाद्य अर्थ कठिन चिक्कण खाद्य जोटा सेमी सॉलिड फ्रूट तो पूरा सॉलिड ना तादर तरल अंश भी रोथुबो आ सेटा सहजरे डाइजेस्ट हो पारथो तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हिच न्यूट्रिएंट्स आर इन्फेंट्स बोर्न विथ स्टोर्स ऑफ which eventually get used up 6 month शिशु क्यों पोषक तत्वर भंडार सह जन्म होता शिशु जन्म बेला हैला बेले को न्यूट्रिएंट्स को लेके आसता है 6 मास सुधा सेटा शेष हो जाए सेटा कौन ना विटामिन डी नो कि कैल्शियम नो माने शिशु ता जन्म रु इनबॉर्न से नहीं आसता है विटामिन ए आयरन ना श्वेतसार स्नेहसार ना पुष्टिसार तंतु तो यहाँ कौन हम विटामिन ए आउ आयरन से माँ शरीर से पाई था तो शिशु से नहीं आसता 6 मास पर्यंत 6 मास बेलू से कौन हो जाए शिशु शरीर में शेष हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडिंग अमाइलेज रिच फूड टू सेरिल बेस्ड पोराइज देख अमाइलेज रिच फूड माने कौन जोटा कार्बोहाइड्रेट को भांगे साहाय्य करे श्वेतसार जातीय खाद्य को जो भांगे सी है अमाइलेज तो अमाइलेज रिच फूडटा आम शस्य भित्तिक जाऊे मिसेबार उद्देश्य कौन कहीं मिसौ कहीं आमर आमाइलेज कौन करे शक्ति दब
तो यहाँ कौन पे मिस यहाँ मसलायुक्त करने ओजन बढ़ाई ना यार सांद्रता को पतला करने ना यार रंग बदलवाई या राइट आंसर हम कौन कंसिस्टेंसी को थिनर करने आम जो आमाइलेस खाद्य को टी मिसई दौरान ना तो सेटा कौन हो कंसिस्टेंसीटा पतला हो जहाद्वारा आम शिशु को सहजरे खुआई पार तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बेसिक मिक्स फॉर सप्लीमेंटरी फीडिंग इज जेनराली प्रिपेयर्ड यूजिंग सप्लीमेंटरी खाद्य बेसिक मिक्सटा सप्लीमेंटरी खाद्य जो डाएट आम नौ बेसिक मिक्स रे आम कौन प्रस्तुत करवा फल चीनी नबा चीनी तो भल नुह चीनी तो नबानी तापर मांस तेल भी नबानी पानी लुण भी नबानी से कौन रे मुख्यतः बेसिकटा आम शस्य किछिटा शस्य नहीं पारिबा खाउछ और डाली जातीय खाद्य नहीं पारिबा ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पचार व्हाई शुड ए मदर कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग एन इन्फेंट्स इलनेस सच एज डायरिया झाड़ा परी रोग समय माँ कहीं स्तन्यपान जारी रखा उचित कहीं जारी रखा उचित डायरिया जिते बड़े हम आम बडी में कौन सर्टेज होता है वाटर परिमाणटा सर्टेज होता है ना से पचार डायरिया समय कहीं माँ को शिशु को ब्रेस्ट फीडिंगटा जारी रखा कंटिन्यूस रखा बंद करवानी कहीं बंद करवानी कहीं आवश्यक तरल पदार्थ पोषण जगैवाई कारण शिशु को भोक लगे नहीं भोक तो लगे किंतु आम कौन कर माँ स्तन्यपान करवा दरकार झाड़ा को तुरंत बंद करने नहीं ना रोग समय स्तन्यपान परामर्श दि जाए ना आवश्यक तरल पदार्थ शिशुटी जमती जो मिल्क रू पाइपर से कौन करा जाए मिल्कटा बंद करने कथा नुह तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट डज ए मल्टी मिक्स सप्लीमेंटरी फूड कंटेंट मल्टी मिक्स सप्लीमेंटरी जो थे सब प्रकार सप्लीमेंटरी खाद्य रही सेटा कौन या भर कौटा को लेकिन गठित केवल भात केवल भात पानी ना से मुख्य खाद्य खाद्य आमर शर्करा जातीय खाद्य भात कि पुष्टिसार भिटामिन खनिज लवण स्नेहसार शर्करा भी केवल फ्रुट्स आउ भेजिटेबल्स ना स्पाइसेस तो केवे रही स्पाइसेस आउ हेवी ऑयल तो या राइट आंसर हम कौन ऑप्शन नंबर बी जो खाद्य भी भिटामिन खनिज लवण जल सब प्रकार गोटे मिक्स मिक्स सप्लीमेंटरी माने कौन मल्टी मिक्स सब प्रकार खाद्यर पोषक रहा आवश्यक तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए बाय 1 year of age हाउ मेनी मील्स शुड एन इन्फेंट बी फेड डेली इन एडिशन टू ब्रेस्ट फीड जितेबले गोटे वर्ष हो जाऊँ गोटे इन्फेंट को से ब्रेस्ट फीड सहित माने माँ क्षीर खाइबा सहित से केते टाइम मिल खाइबा दरकार सेटा से पचार दिन को केवल थरे खाद्य खाइब ना अति कम 3 ରୁ 4 थर खाइब ना केवल से शिशु कांदिबा समय खाइब ना स्तन्यपान करथिले कौनसी खाद्यर आवश्यकता नहीं खाद्यर आवश्यकता अच्छी कहीं 6 मास परठू खाद्य दिज्व तो खाद्यर आवश्यकता रही किंतु अति कम केते थर खाई परिबो ना 3 ରୁ 4 थर गोटे बेबी अति कम खाई परिबो वर्षे बेलू को तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर द प्री मिक्स शिशु आहार बनवाई शिशु आहार जोटा शिशु खाइब तो से आम कौ मुख्य उपादान गुड़िक यूज करिया व्हेट आ सुगर गहम आ चीनी व्यवहार करवा मुड़ी मुग बुट डाली चिना बादाम यूज करवा ना राइस आ मिल्क पाउडर यूज करवा ना कॉर्न आ बार्ली यूज करवा मुख्यतः कौटा रोटा गोटे हेल्दी ऑप्शन को से बुझे तो या राइट आंसर हम मुड़ी रही जो छतुआ भाया प्रस्तुत करती तो मुड़ी बुट डाली चिना बादाम तो ये सब प्रकार खाद्य आम कौन शिशु आहार रहा दरकार तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 अच्छी द म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड इमोशनल बॉन्ड बिटवीन मदर एंड इन्फेंट मदर आ शिशु भितर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंगटा थाए पारस्परिक संपर्क आर गोटे इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो जाए ताको आम कौन कहवा डाइजेशन कहवा डाइजेशन नुह बॉन्ड हो जाए तो सेटा को आम अटैचमेंट कहवा बॉन्डिंग बोली भी कहवा क्षीर छड़ाइबा नुह आ सप्लीमेंटेशन भी नुह
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन दीजिए व्हाई इज बॉटल फीडिंग डिस्करेज्ड कंपेयर टू ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग आम कहीं ब्रेस्ट फीडिंग को प्राधान्य दो किंतु बॉटल फीडिंग को एत प्राधान्य देना माने बोतल रे क्षीर पीया को एत प्राधान्य दिया हुए ना कौन पाई कारण बॉटल एक्सपेंसिव बॉटल गुड़िक दाम होता है ना यह प्रदूषण और जीवाणु को विपद बढ़ाई थाए ना क्षीर गुंड अधिक स्वादिष्ट ना इट हेल्प्स द बेबी स्लीप मोर ना आम माँ क्षीर देले बेबी को भलरे निद होता है। तो ये राइट आंसर कौन हम कहतु क्या राइट आंसर हम जे बॉटल कौन थाए ना प्रदूषण और जीवाणु को विपद बढ़ाई थाए जो बॉटल मिल्क देले यहाँ आमर माने चांसेस थाए बेबी को कौन हम बेबी को जो जर्म बेबी शरीर में जर्म गुड़ा पशिजार चांसेस थाए किंतु माँ क्षीर में बहुत सारा न्यूट्रिशन रही है जोटा बेबी हेल्थ में बहुत भल होता है। तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट इज द इमोशनल रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स लाइक मदर एंड इनफैंट कॉल्ड इज द सोर्सेस। ये जो मदर आउ इनफैंट भितर जो इमोशनल रिलेशनटा रहा ताकू कौन कहुए एकाकी संपर्क एकाकी कौन रही है ये जनक भीतर तो रही न था ना तो यहाँ एकाकी हेनी। नेक्स्ट देखिए डायडिक रिलेशनशिप ना वृत्तिगत संपर्क ना परोक्ष संपर्क। वृत्तिगत संपर्क जोटा कार्य काम रही है परोक्ष संपर्क जोटा इनडायरेक्ट रही है तो ये राइट आंसर कौन हम डायडिक रिलेशनशिप। तो यार राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी डायोडिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाई इज कैल्शियम स्पेसिफिकली नेसेसरी इन ए टोडलर्स डाइट। टोडलर डाइट रे आम कैल्शियमटा कहीं रखा दरकार कैल्शियम काम कौन प्रथम कहते कैल्शियम काम कौन कैल्शियमटा बोन आउ हाड़ को बोन को स्ट्रंग करे तो कैल्शियम काम है अस्थि आउ हाड़ को स्ट्रंग कर तो सेटा ही पचार कहीं कैल्शियम दरकार दृष्टि शक्ति बजाय तो आमर विटामिन ए यहाँ नुह रक्तर परिमाण बढ़ाई नुह कि श्रवण वृद्धि नुह या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हाड़ आ दांत को मजबूत रखापी आमर कैल्शियमटा दरकार हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ विटामिन ए फॉर यंग चाइल्ड विटामिन ए टा कौन भूमिका करे बिल्डिंग मसल्स मांसपेशी गठन कर विटामिन ए हेल्प करे ना उत्तम दृष्टि शक्ति आ सुस्थ चर्म बचाए शक्ति जगाइबार काम आमर कार कार्बोहाइड्रेट्सटा कौन करे आमको शक्ति जगाए हजम प्रक्रिया रे उन्नति नहीं ये कौन करे ना गुड विजन विटामिन ए जो थी से कौन कर आखिर दृष्टि शक्तिटा को बढ़ाइबार साहाय्य करिवो आ हेल्दी स्किन भी हेल्दी रहिबारे हेल्प करिवो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हिच न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेमोग्लोबिन लेवल्स इन द ब्लड। या भितर कौ न्यूट्रिएंट्सटा ब्लड रो हेमोग्लोबिन लेवल को मेंटेनेंस करने यूज हुए कैल्शियम विटामिन सी आयरन ना श्वेतसार जानी सारे यहाँ हूँ आमर आयरन हूँ आमर कौन करे आरपीसी लेवलटा को ठीक से रखे जहाँद्वारा आमर कौन कहे हिमोग्लोबिन स्तरटा भी बॉडी भितर बजाय हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाई शुड स्मॉल चंक्स ऑफ रॉ फूड लाइक कैरेट्स बी अवॉइडेड टोडलर। जो पिला माने छोट होता ना टोडलर होता सेत बेलू कौन कराए कंचा खाद्य खावाई कौन करती आम बारण करती कैरेट्स भाया गाजर भाया कंचा खाद्य चोबई खावाई आम बारण करती कहीं बारण करती दे आर नॉट टेस्टी ता स्वास्थ्य नली अटकी जापे दांत दे कज टूथ टिके दांत नष्ट कर भोक कमाई था या भितर कौटा आंसर हम ना देखो छोट बेले आम कौन करा जो 6 मास पर शिशु को आम कौन करा ना जो खाद्य को आम कौन करवा भेजिटेबल सूप करके दबा रंधा खाद्य दबा किंतु कंचा खाद्य आम दौन था कहीं कंचा खाद्यटा सहजरे हजम हेनी आटा गला बेले आमर कौन हम श्वास नली में अटकी जबार भी संभावना थाए जो गाजरटा खंड खंड करके चोबई खाइबे तो ठीक से जापरनी ना शिशु श्वास नलीटा जेहेतु ठीक से डेभलप हो न था तो से ठीक से जापे ना तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए बाय व्हाट एज कैन ए चाइल्ड टिपिकली फीड देमसेल्फ विथ स्पून। जड़े शिशु साधारणतः क्यों बयस सुधा निजे चामच से खाइबा केते बयस होला बेलू से निजे चामच खाइबा शिखी जाइथिबो
1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଶିଶୁଟା ଖାଇବା ଶିଖି ଯାଇଥାଏ। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एट व्हाट एज इज ए चाइल्ड जेनेराली कैपेबल ऑफ सकिंग थ्रो ए स्ट्रॉ गोटे स्ट्रॉ माध्यम से सकिंगटा प्रथम केबे शिखी थाए स्ट्रॉ माध्यम सकिंग देखो शिशु सबू शिशु भितर रुटिंग आउ सकिंग रुटिंग आउ सकिंग जहाँद्वारा से ब्रेस्ट मिल्क को खाई था सेटा तार रिफ्लेक्स एक्शन होता है जोटा कि इनवॉल्यूंटरी माने सी जानी न थाए किंतु से जन्म हवा परठू से कौन करता है रुटिंग करता है माँ ब्रेस्ट को नहीं कौन करता है खाई थाए तो कौन करे रुटिंग करता है सकिंग करता है जन्म हवा परठू तार यहाँ देखा जाए ऑटोमेटिक किंतु सी ये पचार कौन स्ट्रॉ माध्यम से पीए तो सहीटा कौन वॉल्यूंटरी माने सी निजे जानी शुणिकी स्ट्रॉ माध्यम पीवा आरंभ करे से कौ टाइम पीए 18 मास बेलू 2 वर्ष बेलू ना 3 वर्ष बेलू ना 5 वर्ष बेलू सेटा केते बेलू आमर 3 वर्ष बेलू सेटा आमर 3 वर्ष बेलू देखा जाए। तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। टापर नंबर अच्छी व्हाट इज द रेकमेंडेड मील फ्रिक्वेंसी फॉर ए टॉडलर हु कैन नॉट ईट मच एट अ टाइम जड़े शिशु जी कौन दैनिक केते थर खाद्य खाया सुपारिश देती जी गोटे समय अधिक खाद्य खाई पारे केते थर खाଇବା दरकार सेटा ही पचार 1 ରୁ 2 थर बड़ भोजन ना से तो थरकर खाई पारिबनी सेटा मना कला 3 थर बाहरी भोजन 5 ରୁ 6 थर 5 ରୁ 6 थर खाइबा अल्प अल्प करके भोजन खाइबो। तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी मील्स आर जेनेराली रेकमेंडेड डेली फॉर ए प्रीस्कूलर जड़े प्राक विद्यालय शिशु 3 ରୁ 6 वर्ष रहा आमर प्राक विद्यालय दैनिक केते थर खाद्य खाइबा को कहुई से क्वेश्चन को खाली बुले बाले दूसरी आ कि ना ए विषय किसी सेमती क्वेश्चन ना बस से मोडिफाई करके देथिबो आपण मैंने खाली देखी देकी जातु क्लास को 2 थर भोजन करने कहुई ना 4 ରୁ 5 थर भोजन ना 8 ରୁ 8 थर ना केवल जलखिया राति भोजन ना कौन 3 ରୁ 6 वर्षर मुख्यतः 4 ରୁ 5-6 थर भोजन खाइबा दरकार। तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर पी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग टॉडलरहुड एंड प्रीस्कूल इयर्स टॉडलर और प्राक विद्यालय वर्ष गुड़िक वृद्धि हार किपर होता है टॉडलर और प्राक विद्यालय टॉडलर मुख्यतः जिते से पिलाटी ढले ढले चलुव चला शिखुव तो सेटा टॉडलर एज से समय प्राक विद्यालय माने प्रीस्कूल 3 to 6 इयर्स भितर वृद्धि हार केमिति होता है द्रुत गति बढ़े ना धीरे धीरे ह्रास पाए ना ना संपूर्ण बंद हो जाए ना शैशव अवस्था पर सामान्य देखो सामान तो केवे रही द्रुत गति बढ़ी था इनफान्सी समय जिते 0 ରୁ 2 वर्ष रही है से शिशुर ग्रोथटा कौन होता है हाई होता है अधिक होता है किंतु इनफान्सी पर धीरे धीरे कौन होता है ना शिशु ग्रोथ कमी जाए इनफान्सी पर जो आमर चाइल्डहुड आसे 2 वर्ष एबव को सेतबेले शिशुर ग्रोथटा धीरे धीरे कमी जाए ग्रोथ हुए किंतु इनफान्सी तुलन से कौन हो जाए कमी जाए तो सेटा कौन हो जाए इट ग्रेजुअली डिक्रीज एटा धीरे धीरे आमर कौन हो जाए कमी जाए। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुणी आमर आडल्ट सेन्स पुणी ग्रोथ रैपिडली होता है एमती धीरे धीरे होता है और कमी थाए। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाई आर आरटीआई फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन हायर पर केजी बॉडी वेट इन इनफान्सी कंपेयर टू टॉडलरहुड कहीं टॉडलर बयस तुलन में शैशव अवस्था प्रति किलोग्राम शरीर ओजन पिछा शक्ति और पुष्टिसार आरटीआई अधिक थाए कहीं टॉडलर अवस्था तुलन में इनफान्सी अधिक थाए कहीं शिशु मैंने अधिक सक्रिय होता ना शिशु मान वृद्धि हार अधिक ना शिशु मैंने कम शोई था ना टॉडलर डू नॉट नीड प्रोटीन ना टॉडलर को प्रोटीन आवश्यक ना कि से एमती बढ़ीजे ना जमी स्टार्टिंग रू यही पूर्व क्वेश्चन में कहली कि इनफान्स आमर ग्रोथ रेटा कौन होता है ना हाई होता है इनफान्स जेहेतु शरीर वृद्धि हो तेणु शिशु को भी खाद्य परिमाण से हिसाब से दरकार से हिसाब से न्यूट्रिशन दरकार ना तो से आमको कौन इनफान्स अधिक खाद्य दरकार आउ टॉडलर तुलन में टॉडलर टिके कम तो से बिकज ऑफ द हायर रेट ऑफ ग्रोथ इन इनफान्सी शैशव अवस्था वृद्धि हार अधिक रहता है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन अच्छी up to what age can breastfeeding be continued in early toddlerhood से पचार टॉडलर अवस्थार प्रारंभ में
କେଉଁ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଜାରି ରଖାଯାଇପାରିବ। ଟଡଲର ଅବସ୍ଥା ବି ସେଇ ଆମର କେତେ 15 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଚାଲିଥାଏ, 15 ମାସ 12 ମାସରୁ 15 ମାସ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେଇଟା ପଚାରିଛି ଟଡଲର ଅବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭରେ କେଉଁ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିପାରିବା। କେଉଁ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବା? 6 ମାସ ବେଳକୁ, ନା 12ରୁ 18 ମାସ ବେଳକୁ, ନା 5 ବର୍ଷ ବେଳକୁ, ନା 1 ବର୍ଷ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରିପାରିବା? 12ରୁ 18 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପାନକୁ ଆମେ ଜାରି ରଖିପାରିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଇ ସୁଡ୍ ଲାଇକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିସଲାଇକ୍ସ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ଡ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖାଦ୍ୟର ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ଉପରେ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? କାହିଁକି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ? କାହିଁକି ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବାନି କି ଏଇ ଖାଦ୍ୟଟା ଏମିତି, ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ସେମିତି? କାହିଁକି ତା ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାନି? ପିଲା ଯେଉଁଟା କହିବ ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଦେବା, ସେମିତି କାହିଁ ଆମେ କରିବାନି? ଏହା ଖାଦ୍ୟକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦିଏ ନା ପିଲା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କୁଇକଲି ପିକଅପ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ପିପୁଲ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ ଦେମ୍, ନା ଏହା ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଏ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରେ? ନାହିଁ, ପିପୁଲ୍ ମାନେ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଏ। ଆମେ ଧର କହୁଛନ୍ତି କଲରା ପିତା, କଲରା ଭଲ ନୁହଁ, ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତ ପିଲା ଭିତରେ ବି ସେଇ ଡିସଲାଇକ୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ପିଲା ବି କହିବ ଯେ କଲରା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ନୁହଁ, ମୁଁ ବି କଲରାକୁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଆମେ ପିଲା ସାମ୍ନାରେ ସେମିତି କିଛି କଥା ହେବା କଥା ନୁହଁ। ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଇ ସୁଡ୍ ଫୁଡ୍ ସର୍ଭ ଟୁ ୟଙ୍ଗ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ନଟ୍ ବି ଟୁ ସ୍ପାଇସି। ଆମେ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ପାଇସି ଖାଦ୍ୟ, ବେଶୀ ରାଗ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ରାଗ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଦେବାନି? କାହିଁକିନା ମସଲା ପିଲାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାଳୁ କରେ, ସେମାନଙ୍କ ହଜମ କୋମଳ ସହଜରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, ନା ସ୍ପାଇସେସ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ନା ଦେ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ମିଲ୍କ। ସ୍ପାଇସେସ୍ ଦେଲେ ସେମାନେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ? ନାହିଁ, ଏମିତି ନୁହଁ କି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ନଷ୍ଟ କରେ, ଏମିତି ନୁହଁ। କ'ଣ ହୁଏ ନା ସ୍ପାଇସେସ୍ ଖାଦ୍ୟ, ଅଏଲି ଫୁଡ଼୍ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଆମ ଡାଇଜେସନ୍ଟା ସହଜରେ ହୁଏନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କ ଡାଇଜେସନ୍ଟା ସ୍ଲୋ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ସେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇନଥାଏ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଡାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ନାହିଁ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ 73 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଫର୍ ଏ ପ୍ରି ସ୍କୁଲର। ଗୋଟେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲରକୁ ଆମେ ଗୁଡ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେବା? ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ମୋଷ୍ଟ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍। କାହିଁକି? ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଟୁ କିପ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଲର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭ୍। ଏଇଟା ଶିଶୁକୁ ସତର୍କ ରଖିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ, ନା ଇଟ୍ ମେକ୍ସ ଚାଇଲ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ ଲଙ୍ଗର, ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଯିବ, ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରେ, ନା ହାଡ଼ର ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ କରେ? ୟା ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଡ଼ର ବୃଦ୍ଧି ତ ହ୍ରାସ କରିବନି ନା, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ବୋଲି ଆମେ କେବଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା ଶିଶୁକୁ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେବାନି? ନାହିଁ, ଏମିତି ନୁହଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନଟା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବା କଥା ଦ୍ୱିପହରେ ଆମେ ଦେବା। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ଆମେ ସକାଳୁ ଦେବା। ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ଦେଲେ ଶିଶୁ କ'ଣ ରହିବ? ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ, ତାକୁ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ସେ ଯେମିତି ଫ୍ରିଲି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରିବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? କିପ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଲର୍ଟ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ଦେବା। 73 ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 74 ଅଛି ହାଉ ସୁଡ୍ ଏ କେୟାର ଗିଭର ରିଆକ୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ଏ ଟଡଲର ସ୍ପିଲ୍ସ ଫୁଡ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଫିଡ୍ ଦେମସେଲ୍ଫ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ଟଡଲରକୁ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସେ ତଳେ ପକାଉଛି, ନିଜେ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟଟା ଠିକ୍ ସେ ଖାଇପାରୁନି, ତଳେ ପକାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବେ? ରାଗିକି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ମାରିବା ନା କ'ଣ କରିବା ପଚାରିଛି? ସ୍କୋଲ୍ଡ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଫର୍ ମେକିଂ ମେସ୍, ଅପରିଷ୍କାର କରିଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା, ନା ଷ୍ଟପ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା? ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତ ସେ ଖାଇବା ଶିଖିପାରିବେନି ନା। ରିମେନ୍ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସଡ୍ ଏନକରେଜିଂ ଏଫର୍ଟ, ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଆହୁରି ଫୋର୍ସ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଟୁ ଫିନିଶ୍ ମିଲ୍, ଆମେ କହିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶେଷ କରିଦେ? ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପିଲାଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି ଭୁଲଟା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା କେମିତି ସେ ଖାଇବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବା ସେ ଶିଖିଯିବ। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ 75 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ଟନ୍ ଦ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ସାଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ମାଇଟ୍ ବି ଅନୱେଲ୍। ଶିଶୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସଂକେତ ସାଧାରଣ କ'ଣ? ଆମେ କେଉଁ ସଂକେତଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି? ଜ୍ୱର ହେଲେ, ନା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା କାଶ, ନା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଚର୍ମକାଛୁ? ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା?
शिशु असुस्थ हबार सर्वप्रथम संकेत साधारणतः अच्छा देखो ये सब तो असुस्थर गोटे लक्षण ज्वर भी लक्षण काश भी लक्षण दृश्य माने चर्म काछु हेले भी शिशु असुस्थ किंतु सी पचार प्रथम संकेत कौन फास्ट संकेत कौन आम ज्वर तो टेस्ट कलापर जाना ना ज्वर देखिले जापर जाना ज्वर अच्छी कि नहीं बॉडी रे तापर काश भी हेले जाइए जाना ये सब जापर कि फास्ट से कौन कर तार साधारण व्यवहार परिवर्तन जदि शिशुटी असुस्थ थी तार बिहेवियर कौन हो चेंज हो चिड़चिड़ा हो पारे कि किसी शिशु मैंने अधिक कथबार्ता करती तो समस्त भितर एमती डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर देखा जाए तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ए चाइल्ड इज कंसिडर्ड इन द हाई रिस्क कैटेगरी इफ देयर बर्थ वेट बिलो गोटे चाइल्ड को आम हाई रिस्क कैटेगरी रखा जदि तार वेटटा केते कम हेले आम कहीपर जे पिलाटी विपद अच्छी केते वेट रु कम हम 1500 ग्राम वेट 2000 ग्राम ना 3000 ग्राम ना 2500 ग्राम रु कम हेले मन रखु गोटे शिशु जो जन्म हुए तार एवरेज वेट 2.5 kg रु 2.8 पर्यंत थाए जदि एतिक अच्छी तो नॉर्मल चलो किंतु या ओभर भी हो गले 3 kg रु एभव भी हेले भी टिके ओभर वेट हो जाए आ जदि 2.5 kg रु कम होइतिबो ताल ताको आमे कोन करिया पिलाटी हाई रिस्क रे अछि पिलाटी हाई रिस्क रे अछि विपद अवस्था रे रही तो या राइट आंसर हम आमर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को जिबे नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए एट व्हाट अप्रोक्सीमेट एज कैन ए बेबी नॉर्मली रिकॉग्नाइज देयर मदर साधारणतः जड़े शिशु कौ बयस माँ को से चिन्ह पार कौ बयस बेलू से चिन्ह पार 2 वीक्स बेलू ना 6 वीक्स बेलू ना 12 सप्ताह ना 6 मास कौ बयस बेलू से चिन्ह पार भलसे मैंने माँ को से चिन्ह पार ना ऑप्शन नंबर बी 6 वीक बेलू से चिन्हजी आउ तार फास्ट वीक बेलू से कौन हम मदर भॉइस टाक से रिकॉग्नाइज करदब फास्ट वीक बेलू से भॉइस मदर भॉइस से शुणी पार आउ है 6 वीक बेलू से कौन कर माँ को चिन्ह पार। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच कंडीशन इज इंडिकेटेड बाय ए प्रोमिनेंट फोरहेड एनराल्ड रिस्ट एंड बोलेक्स पचार ऊपर को उठी जो कपाल मोटा हाथ गंठी आ बंका गोड़ यहाँ कौ अवस्थार सूचक पचार ये गोटे रोगर देटा कौ रोग सूचक देती एनीमिया है रक्तहीनता रक्त जदि सर्टेज देखा जाए एनीमिया होता है यहाँ विटामिन B12 अभाव होता है स्कर्वी तो विटामिन C अभाव होता है तापर है जो आमर मारास्मस तो अलग आ गोटे पचार रिक्टेस मारास्मसटा आमर जो कौन तो पुष्टिसार अभाव अपपुष्टि जनित रोग मारास्मस आ गोटे है ऑस्ट्रियोमालेसिया गोटे आ गोटे है रिक्टेस ए कौन हो जाए ना आम हाड़ नरम हो जाए हाड़टा नरम होगी गोड़ बंका हो जाए कपाल ऊपर को उठी जाए हाथ गंठी पूरा बहुत सॉफ्ट हो जाए तो यहाँ है रिकेट्स आमर कौन चाइल्ड क्षेत्र में बेसी देखा जाए आ ऑस्ट्रियोमालेसियाटा आमर आडल्ट मान क्षेत्र में देखा जाए आ दुईटा जाक विटामिन डी अभाव हुए या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हेन टेस्टिंग ए बेबीज विजन हाउ फार एबव द आईज शुड द ऑब्जेक्ट बी हेल्ड जदि शिशुर आम दृष्टिशक्ति परीक्षा करने चाहिए वस्तुटी केते दूरतार आम रखा 2 इंच 8 इंच ना 20 इंच ना 3 फुट यहाँ केते इंच दूरतार रखिले शिशुटी स्पष्ट देखिपार 8 इंच दूरतार रखिले देखिपार। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए हाउ कैन डिहाइड्रेशन बी डिटेक्टेड बाय एग्जामिनिंग चाइल्ड स्किन आम चाइल्ड स्किन को देखिए ता चर्म को देखिए आम केमी जापर जे शरीर भितर डिहाइड्रेशन माने जलर अभाव अच्छे केमी झाड़ बाय चेकिंग इफ इट्स स्वेटिंग देखिए झाड़ बोची कि नहीं जापर ना बाय पिंचिंग ए फोल्ड स्किन ऑन द एब्डोमिनल बाय लुकिंग फॉर ए रैश काछु अच्छी कि नहीं देखिए जाने ना चेकिंग स्किन टेम्परेचर नहीं बाय पिंचिंग आम कौन करिया चाइल्डर पेटर चर्म को टिके चिमुटी धरिकी देखा द्वारा आम जापर जे तार डिहाइड्रेशन हो कि नहीं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए पेल पिंक फ्लैट फिंगर नेल्स ऑप्टन साइन क्यों रोग कौन हुए ना जो आमर नख गुड़िक पेल पिंक माने फिका गोलापी रंगर हो जाए आ फिंगर गुड़िक कौन हो चेप्टा टाइप हो जाए तो यहाँ कौ रोगर लक्षण जॉन्डिस तो नुह जॉन्डिस तो अलग
तापर है ज्वर नुह एनीमिया ना डिहाइड्रेशन ना कौन या राइट आंसर कौन हम या राइट आंसर हम एनीमिया एनीमिया हेले आमर जो नख गुड़िक कौन हो जाए फिका पिंक कलर हो जाए और जो एड़ा नख गुड़ चेप्टा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हिच डेफिशिएंसी इज सजेस्टेड इन द कॉर्नर्स ऑफ द चाइल्ड्स माउथ आर क्रैक्ड और व्हाइट शिशु पाटी कौन हो जाए ना कण हो जाए कि धला धला पड़ जाए कि पाटी किसी बाहर तेज यहाँ कौ जिनसर अभाव जो एमती सब होता है विटामिन ए नुह विटामिन बी ना विटामिन सी ना विटामिन डी ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी अभाव एमती पाटी भितर जो घा बा कण फाटी ये सब जिनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए एनलार्ज्ड लिम्फ नोड्स एट द साइड ऑफ द नेक रो साइड रे बेकर साइड रे कौन होना आमर लिम्फ नोड्स गुड़िक फुली जाए आमर जो लिम्फ नोड्स अच्छे से फुली जाए से कौन कह हाड़ फुटी कह हाड़ फुटी तो अलग जोटा शरीर बॉडी सारा बाहर थे चिकेन बॉक्स टाइप रे गटर गल गंड जोटा कि थायराइड ग्लैंड फुल थाए आउला ट्यूबरकुलोसिस ना डिप्थेरिया तो नुह या राइट आंसर ट्यूबरकुलोसिस रे लिम्फ नोड्स टिके फुली जाए तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए फॉर चिल्ड्रेन एबव 4 इयर्स चिल्ड्रेन जो मैंने 4 वर्ष अधिक अच्छा व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट पर मिनिट गोटे मिनिट पल्स रेट केते 60 रु 70 ना 80 रु 90 ना 120 रु 130 क्या राइट आंसर हम 80 रु 90। 84 नंबर हम ऑप्शन नंबर बी 80 रु 90 4 वर्ष अधिक बयसर शिशु मानक मिनिट प्रति साधारण नाड़ी दर 80 रु 90। तापर क्वेश्चन दीजिए ए मेजरमेंट ऑफ मिड आर्म सर्कमफेरेंस बिलो 10 सेंटीमीटर कॉज फॉर कंसर्न देखिए हाथर मध्यभाग परिधि 10 सेंटीमीटर कम हेले आमे ताकू कौन गोटे विपद बोली कहीपर 10.5 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर 14.5 ना 16.5 यहाँ मन रखिए यहाँ है 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे व्हाट इज द रेकमेंडेड टेम्परेचर फॉर प्रिजर्विंग वैक्सीन गुड़ी को स्टोर करने या भर कौ टेम्परेचर वैक्सीन गुड़ी को रखा जाए 10 रु 5 डिग्री 0 रु 2 डिग्री ना 10 रु 15 डिग्री ना रूम टेम्परेचर वैक्सीन गुड़ी को रखा जाए रूम टेम्परेचर तो रखा हेनी यहाँ कौन 0 रु 2 डिग्री आम फ्रिजर में रख तो 0 रु 2 डिग्री भितर सेल्सियस भितर आम वैक्सीन गुड़ी को रखा जाए स्टोर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए ग्रेइश मेम्ब्रेन्स कवरिंग टॉन्सिल्स जो आम रहा टॉन्सिल्स को ऊपर गोटे पाउंसिया रंगर जो आस्तरण देखा जाए तो सेटा को आम कौन कहवा हुपिंग कफ कहवा ना धनुष टांकर रोग होता है ना डिप्थेरिया रोग होता है ना मिलमिला रोग होता है तो ये राइट आंसर हम आमर डिप्थेरिया रोग एमती होता है मिलमिला नुह धनुष टांकार भी ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 88 अच्छी टेटानस बैक्टीरिया पचार टेटानस बैक्टीरिया कैन एंटर ए न्यू बॉर्न इन्फांट्स बॉडी थ्रू टेटानस बैक्टीरिया जो अच्छी गोटे नवजात शिशु शरीर से क्या मध्यम प्रवेश करें नवजात शिशु शरीर को क्या मध्य दे टेटानस बैक्टीरिया जापे खाद्य नवजात शिशु तो सी खाद्य खाई न तो खाद्य मध्यम तो जापर अम्ब्लिकस जोटा कि इयर्स नाभि कि कान दे भीतर को पशिज बैक्टीरिया ना आमर सनलाइट तो बहुत भल सनलाइट देख ना मातृदुग्ध देकी भी बैक्टीरिया जीवनी तो या राइट आंसर हम नाभि कि कान नाभि कि कान देकी नवजात शिशु शरीर कौन जो आम बैक्टीरिया पशि जाए तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन आपण मानक अच्छी 89 और 90 दुईटी क्वेश्चन अच्छी आपण मानक व्हिच वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस टीबी कौ वैक्सीन दि जाए शिशु मानक कहे बहुत इजी क्वेश्चन अच्छे टीबी कौटा दि जाए टीपीटी पोलियो ना बीसीजी ना टीएबी।
90 नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हाट इज द कोर स्ट्राटेजी ऑफ द चाइल्ड टू चाइल्ड प्रोग्राम जो अच्छी तार मेन स्ट्राटेजी कौन अच्छी डॉक्टर्स टीचिंग पेरेंट्स डाक्तर माने बापा माँ को शिक्षा देवा ना इनवॉल्विंग चिल्ड्रेन इन स्प्रेडिंग हेल्थ मेसेजेस स्वास्थ्य वार्ता प्रसार करिबारे शिशु मानू सामिल करवा ना नुआ डाक्तरखाना निर्माण करवा ना विद्यालय औषध बिक्री करवा राइट आंसर आपण मैंने कमेंट माध्यम जनइबे आजिका एतिकी आउ क्लासटी केमिति लगिला सेटा भी आपण मैंने जनइबे जदि क्लासटी भल लगी निहाती आम चैनल टी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करदेबे रहिली आजिका एतिकी धन्यवाद जय जगन्नाथ।